अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीम शेख एंड यूर वाचिंग लेट्स स्क्रॉल। दोस्तों, सॉलिड वर्क की क्लास नंबर 5 में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद, जिधर हम सीखेंगे सॉलिड वर्क बेसिक टू एडवांस। ऑलराइट दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था हम स्मार्ट डायमेंशंस के जरिए लाइंस का डिस्टेंस कैसे लेते हैं। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे स्मार्ट डायमेंशन टूल के ज़रिए हम एंगल्स कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा हम लाइंस का रिलेशंस देखेंगे। तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको आज का लेक्चर स्टार्ट कराते हैं। तो दोस्तों, मैंने जानबूझ के आज यहाँ से स्टार्ट किया है ताकि आप देख सकें कि जब आप सॉलिड वर्क 2024 या कोई भी वर्जन आप इसका चलाएंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने इसको न्यू पे क्लिक करना है और अभी हम पार्ट सेक्शन में हैं। अभी पार्ट सेक्शन काफ़ी लंबा चलने वाला है और उसके बाद असेंबली है और उसके बाद ड्राइंग है। लेकिन अभी हमारा पार्ट पे फोकस है क्योंकि अभी हमें 2D स्केचिंग सीखना है, फिर उसकी एग्जांपल्स देखनी है, फिर 3D स्केचिंग देखनी है। और 3D में हमें बहुत सारी एग्जांपल्स अपनी हाथों से प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने इस तरह से पार्ट पे क्लिक कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट डायमेंशन टूल के ज़रिए एंगल बनाते हैं। दोस्तों, कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्केचिंग प्लेन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तब भी आप जो मैंने टेक्निक सिखाई थी, सिंपली आप इधर स्केच कर दें, लेफ्ट क्लिक करें और स्केच पे क्लिक कर दें, लेफ्ट क्लिक। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप किसी भी जब आप स्केचिंग मोड में होंगे, नॉट अ फीचर मोड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केचिंग मोड। जब हम स्केचिंग मोड में होंगे और अब हम जैसे लाइन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये प्लेन्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। वेरी सिंपल एंड इजी। आप यहाँ से भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं टॉप प्लेन पे लेफ्ट क्लिक किया और अब मैं स्केचिंग मोड में आ चुका हूँ। अब मैंने सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि अभी हम एंगल्स देख रहे हैं। तो मैं एक परपेंडिकुलर लाइन इधर स्केच किया और मैंने एक ट्रायंगल बनाना है। तो इस तरीके से मेरा एक ट्रायंगल बन चुका है। अब मुझे इसके अंदर एंगल्स देना है। तो एंगल्स देने के लिए आपने स्मार्ट डायमेंशन में क्लिक करना है और आपने इसको एक लाइन, जिन दो लाइंस के दरमियान आपने एंगल बनाना है, जैसे मुझे इन दो लाइंस के दरमियान एंगल चाहिए जिधर मेरा कर्सर मूव हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उन दो लाइंस को सिलेक्ट कर लूंगा। डजेंट मैटर, आप कोई भी लाइन पहले सिलेक्ट कर लें, आप इसको सिलेक्ट कर लें, फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब आप एंगल इजीली लगा सकते हैं। मैंने इसको माउस के स्क्रॉल व्हील की मदद से जूम इन किया ताकि मैं काफी क्लोज होके इधर एंगल लिख सकूं। तो मुझे चाहिए यहाँ पर 60 का एंगल। तो ये मैंने इधर 60 का एंगल दे दिया और मुझे इस कॉर्नर में चाहिए 50 का एंगल, और मैंने इसको लेफ्ट क्लिक, दोनों लाइंस पे लेफ्ट क्लिक किया और ये मैं इधर 50 का एंगल दे दूंगा इसको। और मुझे इधर चाहिए एक और एंगल। तो उसके लिए मैं एक ये लाइन लेफ्ट क्लिक करूंगा, फिर ये लाइन लेफ्ट क्लिक करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये एक ऑलरेडी हमें एंगल बना के दे चुका है। तो अगर आप इसे ओके करेंगे तो आपने इसका मतलब है कि एक परफेक्ट एंगल बना दिया है। तो क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप दो एंगल्स भी ड्रॉ करेंगे तब भी आपकी शेप रेडी हो सकती है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बाय द वे, मैं आपको एक और चीज़ समझाता चलूं जो मैं कल बताना भूल गया था आपको पिछले लेक्चर में। दोस्तों, मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसको, अब मैं आपको बता दूं, जैसे इसके अंदर इंचेस, पाउंड एंड सेकंड्स हैं।
हम इसको ले लेते हैं, चलें हम इंचेस को ले लेते हैं। अगर आपने इसको पाउंड्स में लिखना है, तो आप इधर जाएँ, तो आपको ये जो मॉडिफाई पैनल आ रहा है, आप यहाँ से इसका यूनिट ईज़िली चेंज कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। हम यहाँ पे 100 सेलेक्ट करेंगे, नीचे यूनिट आ रहा है, जहाँ से आप इसे सेंटीमीटर यूनिट भी दे सकते हैं, फुट भी दे सकते हैं, इंचेस भी दे सकते हैं, मीटर भी दे सकते हैं और मिलीमीटर भी दे सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो यानी कि आप इसकी मॉडिफिकेशन इस पैनल के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। ओके? तो एंगल्स इतने ही इम्पोर्टेंट है और एंगल्स आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम अपने इस लेक्चर के टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं, रिलेशंस की तरफ, जिधर हम देखेंगे कि लाइंस के रिलेशन हमें कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और वो किस तरीके से सॉलिड वर्ड्स में बिहेव करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले इस शेप को डिलीट कर दूंगा। इसको हम न्यू स्केच बनाएंगे अब हम। ओके, ये मैंने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया। मैं इधर लगा लेता हूँ एक ऐसे लाइन और एक हॉरिजॉन्टल। तो आइए अब हम इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में रिलेशंस देखते हैं। दोस्तों, मैं जैसे ही लाइन पे क्लिक करूंगा, तो लाइन पे क्लिक करने के बाद मुझे इधर 3 रिलेशंस दिए जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फिक्स। अगर मैं इस लाइन को वर्टिकली करना चाहूँ, तो मैं इसको वर्टिकल पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे वर्टिकल लिखा हुआ आ गया है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है या कोई भी इसके अंदर चेंजिंग करने हैं, मुझे ये रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको इज़िली यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट का बटन टैप करके। ओके, मुझे ये वापस हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया और इसको हम वर्टिकल, उसने पहले ही स्मार्ट वर्क करता है जैसे सॉलिड वर्क, उसने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया है कि ये वर्टिकल लाइन है। तो अब हम इनको देखते हैं। दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिकली मूव कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा ये। इसी तरीके से ये भी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वर्टिकली नहीं करेगा मूव। तो ये इन रिलेशंस की खूबसूरती है। अब हम देखते हैं, अगर हम कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा के इस कॉर्नर को टैप करेंगे, मतलब लेफ्ट क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर को लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो हमारे पास कुछ न्यू रिलेशंस यहाँ पे शो हुए हैं, जिनमें हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कोइंसिडेंट है, मर्ज है। तो आइए देखते हैं। अगर हम इन दो को हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो देखिए, ये जो 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए थे, ये आमने-सामने हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं। और अगर हमें इस इन जो 2 डॉट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, वर्टिकली करेंगे, तो ये एक दूसरे से मिल चुके हैं। जबकि अगर हम इसको कंट्रोल ज़ेड करते हैं, 1 1 सेकंड, और अगर आप ये देखें, जब इसको वर्टिकल हमने रिलेशन किया है, तो अगर आप इसे माउस पे क्लिक करके मूव करेंगे, तो ये मूव भी नहीं होंगे, क्योंकि अब ये एक रिलेशन में आ चुके हैं। कह लें कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, फर्ज कर लीजिए, अगर हम दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल, क्लिक ऑन दिस डॉट एंड ऑन दिस पॉइंट। ओके, तो अब हम इसे वर्टिकली करेंगे, तो ये नीचे से आमने-सामने आ चुके हैं।
तो ये एक रिलेशंस जो हैं ये बड़े मतलब कह लें बड़े फ़ायदेमंद हैं और ये बड़े काम आते हैं। ओके, अगर हम अब ये हमने जो रिलेशन इसका वर्टिकली बनाया है, अगर हम इसको मूव करेंगे, तो ये इस तरीके से कुछ बिहेव करेंगे। ये जो है वर्टिकली मूव करेगा और ये जो है इसको साथ लेके चलेगा और ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये और ये जो है आपस में जुड़ जाएँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे कोइंसिडेंट पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप एक शेप को जोड़ते हैं, मिलाते हैं। ओके, अब हम इसको डिलीट करते हैं। मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन 1 ओके एंड लाइन 2 ओके। अब मुझे कंट्रोल दबा के इस लाइन पे क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक और इस लाइन पे क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ चुके हैं जैसे परपेंडिकुलर, कोलिनियर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल है, इक्वल है एंड फिक्स है। तो दोस्तों, अगर मुझे इन 2 को क्लिक करके मतलब 2 लाइन्स जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, बाय द वे जो आप सेलेक्ट करेंगे लाइन्स वो यहाँ पे शो हो रही हैं आपको कि 2 लाइन्स आपने लाइन 3 एंड 4 को सिलेक्ट किया है। सिस्टम इसको लाइन 3 एंड 4 दे रहा है, शायद इसलिए दे रहा है कि हमने लाइन 1 एंड लाइन 2 अभी जो डिलीट किए हैं, वो सिस्टम उसको लाइन 1 एंड लाइन 2 डिटेक्ट कर रहा होगा। ऑलराइट, तो अभी हमने ये सेलेक्ट एंटिटीज़ में देखा कि 2 लाइन्स आ चुकी हैं। अब हम इसको एक रिलेशन देंगे इक्वल का। तो हम जैसे ही इसको इक्वल के रिलेशन देंगे, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ चुकी हैं। तो अब हम ज़रा चेक करते हैं इसकी डायमेंशन कितनी है? 6.94 एंड 6.94। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इक्वल का रिलेशन दिया था, तो ये दोनों की जो डिस्टेंस डायमेंशन है या जो लाइन की लंबाई कह लें, तो वो बिल्कुल बराबर है। और दोस्तों अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसको एक रिलेशन दे दिया है, जिसको इक्वल रिलेशन हमने दिया है। ओके, अब मैं दोबारा से कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और इसे परपेंडिकुलर कर दूँगा। अब ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। ये लाइन अब एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। ओके, अब हम कुछ एक छोटी-सी चीज़ देखते हैं, कुछ रिलेशंस समझने के लिए। एक लाइन में इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, 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 एक लाइन में इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपने देखा ये थोड़ी-सी तिरछी है, ये ज़्यादा तिरछी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके हम कुछ इनकी सेटिंग्स देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये चाहिए हॉरिज़ॉन्टली, तो मैं इस पे हॉरिज़ॉन्टल कर दूँगा, इसको भी हॉरिज़ॉन्टल कर दूँगा। ओके, अब मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए 13 है, मुझे चाहिए 10। यहाँ से मैंने इंचेस सेलेक्ट किया एंड ये 10 इंच की हो गई।
मैं चाहता हूँ ये लाइन इसके बिल्कुल इक्वल हो। मुझे इसको स्मार्ट डायमेंशन टूल यूज़ ना करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक ऑन दिस लाइन एंड देन लेफ्ट क्लिक ऑन दिस लाइन एंड देन सेलेक्ट अ रिलेशन इक्वल। तो मैंने इक्वल रिलेशन सेलेक्ट किया, ओके, और मैं इसे परपेंडिकुलर कर दूंगा। परपेंडिकुलर करने में हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर पहले हमने इक्वल किया हुआ है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब ये जो दोनों लाइंस हैं ये इक्वल हो चुकी हैं, ये भी 10 इंचेस की है, ये भी 10 इंचेस की है, ओके। अब मैं ये तीन लाइंस सेलेक्ट कर लूंगा, ओके। इनको सेलेक्ट करके मैं इक्वल कर दूंगा और पैरेलल कर दूंगा ताकि ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाए। क्या ये इक्वल है? आइए चेक करते हैं। ये यहाँ पे 6.83 है और ये 6.83 है, मतलब ये इक्वल है, ओके। अब मुझे इनको एक और रिलेशन देना है, जैसे मुझे इसको और इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट मिलाना है। तो मैंने इसे कोइंसिडेंट किया और इसको और इसको कोइंसिडेंट मिलाना है, इसको मैंने कोइंसिडेंट किया, ओके। इसको और इसको हम मिड पॉइंट करेंगे। अब देखा, जैसे ही मैंने इस पे मिड पॉइंट के रिलेशन ऐड किया तो ये इस 10 इंचेस की लाइन के बिल्कुल मिड में इसने अपनी जगह बनाई है। अब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, कोइंसिडेंट करूंगा। देखा आपने, एक बॉक्स बन चुका है। कोई भी डिज़ाइन किसी भी जगह, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करें, चाहे आप इलस्ट्रेटर पे करें या इलस्ट्रेटर पे ग्राफिक्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ये भी हम, लेकिन इधर हम टेक्निकल ड्राइंग्स ड्रॉ करते हैं और इन्हीं 2D ड्राइंग्स के बाद हम इनको 3D में रेंडर करते हैं। ड्राइंग मेरे तरीके से भी हो सकती है, लेकिन आप खुद भी इस पे एक्सपेरिमेंटेशन करें और इस पे सीखें कि किस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या इन रिलेशंस को किस तरीके से आपने यूज़ करना है। एंगल्स देखें, स्मार्ट डायमेंशंस देखें और इसके अलावा स्केचिंग कमांड्स देखें। और ये वीडियो इतनी ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी एफर्ट के साथ वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें हमारी वीडियो को। और जिस दोस्त ने आपके सॉलिड वर्ड्स उर्दू और हिंदी ज़बान में सीखना है बेसिक्स लेवल 2 एडवांस लेवल तक, तो ये चैनल एक बेस्ट चैनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ के बारे में खुल के डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें जिसने सॉलिड वर्ड सीखना है। एंड कीप स्क्रॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।